पार्टी चाहती है कि हमने यह सीट निकालनी है तो निश्चित तौर पे कहूँगा नए चेहरे पे दांव खेलना पड़ेगा, और अगर नए चेहरे को मौका नहीं देंगे तो पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा पार्टी, या सीट खतरा में होगी 100% निश्चित तौर पे पूरा हल्का गवाह है। अगर उन्हीं लोगों पर पार्टी विश्वास करेगी जो पिछले 50 साल से लोगों का शोषण कर रहे हैं, दोबारा फिर उन पर तो निश्चित तौर पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और पूरे जिले में इस चीज़ का असर जाएगा और पूरे जिले में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। भाई साहब आखिर में A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद आप भाई उच्चाना हल्का गोगड़िया गांव में, और गोगड़िया गांव के अंदर भाई पवित्र धाम है दादा नागदेव का। तो यहाँ पे आप खड़े हैं और आज भाई उरा अपन उन कह सकते भाई गोगड़िया गांव आसपास के उच्चाना हल्के के 65-66 गांव थे, सारे गांव मामता व्यक्ति आ रहे थे, एक्टिव आदमी साथी आ रहे थे। तो क्यों यह मीटिंग थी, क्या कारण था, क्या आगे का एजेंडा रहेगा, किस तरह की रणनीति अपनाई जाऊंगी। हमारे साथ अभी सामाजिक व्यक्ति हैं जो लगातार समाज में सुख में दुख में देसी भाषाओं में दुख दर्द में शामिल रहे हैं। वीरेंद्र गोगड़िया, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब आज जो चैनल का आपने मीटिंग ली, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ऐसा है, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ सामाजिक होने के साथ साथ। आपको पता है कि चुनाव की तारीख निश्चित हो चुकी है, तो मेरे जितने भी साथी थे, जिन साथियों ने पिछले 15-20 साल से मेरे साथ मेहनत करी है, जो साथी मेरे लिए मेरे लीजल से जलूसा में गाड़ियाँ भर के ले जा रहे, वो सारे साथी थे। चुनाव का समय नज़दीक है तो चुनाव से संबंधित सारे साथियों की सलाह करी है आपस में। भाई चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव यूँ तो है नहीं, कोई अकेला आदमी तो लड़ नहीं सकता, तो सभी साथियों का सलाह मशवरा किया है। इस मीटिंग का यही उद्देश्य था, भाई चुनाव की तैयारियों का जायज़ा लिया था हमने। चर्चा हुई आगे क्या रणनीति कैसे अपनाई जाएगी? जी जी बिल्कुल चर्चा हुई और साथियों का भी अपनी अपनी जिम्मेवारी पकड़ो। ठीक, बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी अपनी टिकट डिक्लेयर करेगी और उसके बाद फिर चुनाव की तैयारी करनी है। भाई साहब अगर टिकट पे जो ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है चाने के अंदर है, अगर ज़्यादा विजेंद्र सांसद की बात होने आ रही है, भाई विजेंद्र सांसद टिकट मिल सका है, तो फिर आपका क्या फैसला होगा? ऐसा अभी ये बात गर्भ में है कि विजेंद्र को टिकट मिलेगी या वीरेंद्र को टिकट मिलेगी। ठीक है, ये तो हाईकमान का काम है किसको टिकट देगी, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो ठीक है, चुनाव के लिए हम तैयार हैं और उसी से संबंधित बातचीत करनी चाहिए। भाई साहब देखो लगातार आप देखा हुआ रैलियाँ में जावा हैं लोग, गाड़ी पर भर के ले खर्चे दिए जावा हैं, तरह तरह के मतलब काम हुआ है। इन हमने पहली बार आपका ऐसा माहौल देखा यहाँ पे। और राजनीतिक लोग देख ले जाए, लेकिन आप लोग सम्मानित ला रहे पैसे होते भी करें वैसे ही मान सम्मान करना कारण ये तो लोगों का प्यार और प्रेम है, वो शायद मुझे इस काबिल समझते हैं, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो लोगों के दिल में मेरे प्रति प्रेम है, इसलिए ये उनकी इच्छा थी। मतलब आपको पूरा सपोर्ट देने लगे धन से तन से मन से? ये भरोसा है मैंने अपने लोगों पर, क्योंकि मैं इनका बीच का इनका अपना हूँ और दुख में दर्द में इनके साथ खड़ा रहता हूँ। भाई साहब उच्चारण हल्का में लगातार राजनीतिक घराने रहे हैं, बड़े बड़े घर रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछड़े वर्ग में क्यों आवा है? पिछड़ा तो वो नेता जिम्मेवार हैं जिन्होंने यहाँ प्रतिनिधित्व किया हल्के का, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी सही तरीके से नहीं निभाई, या उनकी इच्छा नहीं थी कि वो लोगों के बारे में भी कुछ सोचा जाए, समाज के बारे में सोचा जाए। यहाँ बेरोज़गारी बड़ा विकराल रूप धारण कर रही है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, एजुकेशन से संबंधित सुविधाएं नहीं हैं, नहर के पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जिन लोगों ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया उन्होंने सिर्फ राज भोगने के और कुछ नहीं किया, लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना उनने ये सोची कि भाई इन लोगों का जीवन स्तर भी इनका भी सुधार जाए। उनका मकसद सिर्फ पहले भी यही था और आगे भी यही है कि एक बार राज हथिया लो, गुमराह करके लोगों को, और उसको 5 साल भोगो, फिर उन्हें लगा कि दूसरी पार्टी का राज आने वाला, फिर उसमें चले जाओ, फिर राज भोगो। उनका मकसद यही है, इससे ज़्यादा उनका कोई मकसद नहीं। अब की बार लगातार हम भी पूरा उच्चारण अंदर गांव में सर्वे ला रहे हैं, उसके दौरान बार बार एक बात निकल गया कि नया चेहरा लेकर आवाएंगे, तो मतलब कांग्रेस पार्टी नया चेहरा बारे में सोचना चाहिए? पार्टी ने सोचना चाहिए। अगर पार्टी चाहती है कि हमने यह सीट निकालनी है तो निश्चित तौर पे कहूँगा नए चेहरे पे दांव खेलना पड़ेगा, और अगर नए चेहरे को मौका नहीं देंगे तो पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी।
मतलब कहीं ना कहीं एक ध्यान देना पड़ेगा पार्टी या सीट खतरा में होगी। 100% निश्चित तौर पे पूरा हल्का गवाह है। अगर उन्हीं लोगों पर पार्टी विश्वास करेगी जो पिछले 50 साल से लोगों का शोषण कर रहे हैं, दोबारा फिर उन पर तो निश्चित तौर पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और पूरे जिले में इस चीज़ का असर जाएगा और पूरे जिले में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। भाई साहब आखिर में आप क्या अपील करना चाहोगे उचाना जनता जो, क्योंकि आज तो आपने शुरुआत कर दी है एक नया अपना सिस्टम तैयार। मैं तो उचाना के लोगों से हाथ जोड़कर मेरी यही अपील है कि आपके पास मौका है उचाना को राजनीतिक रूप से आज़ाद करवाने का। जो उचाना इन राज परिवारों ने अपनी जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अब समय है आपके पास। अगर आप बुद्धि से काम लोगे तो आपके बीच के किसी आपके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करो, या जो आपके बेटे संघर्ष कर रहे हैं उनकी मदद कर दो। ये राजनीतिक रूप से जो पिछड़ापन है या जो उचाना गुलाम बना रखा जिन लोगों ने, उनसे कब्जा मुक्त करवा लो उचाना को। और अब की बार भी अगर आपने सुध नहीं ली तो फिर पछताओगे। तो भाई साहब धन्यवाद। भाई देखो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं ले, मेन उद्देश्य था आज भैया मीटिंग क्यों हुई थी, क्या कारण था, आखिरकार अचानक से मीटिंग का कारण क्या था और क्या रणनीति अपनाई गई है। तो आपने वीडियो किसी लगी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक अच्छे कमेंट अपने विचार रखना। उचाना हल्काई जनता आखिरकार अब की बार किसे पसंद करती है, तो एक अच्छे कमेंट में अपने विचार रख देना। जय हिंद, वंदे मातरम।